21 से लेकर पढ़िए। इजराइलियों ये बात लो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्म के हाथ से उस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से झकझोर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। ओके, यू रीड अप टू 28 है ना? 28 तक पढ़ा आपने? यस। ओके। से पेंतकोस्त के दिन में जब लोग पवित्र आत्मा में भरकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वे अन्य भाषा में बोल रहे थे। उस समय यरूशलेम मंदिर में पेंतकोस्त का त्योहार मनाने के लिए आए हुए सारे यहूदी लोग दौड़ कर आया। ये सुनकर लोग गिल्ली उठाया। पतरस ने बोला, तुम लोग जैसे सोचते हो इसी प्रकार हम में से कोई भी नशा के अधीन नहीं है, बल्कि योवेल नबी के द्वारा कहा हुआ भविष्यवाणी की पूर्तिकरण है। आज से कई साल पहले हमारे पूर्वजों से योवेल नबी ने आज का इस दिन में या इस दिन के बारे में भविष्यवाणी किया था, वो भविष्यवाणी का पूर्तिकरण नहीं है। उसके बाद पतरस कहता है कि योवेल नबी, मैंने कल हम लोगों ने देखा कि योवेल नबी के द्वारा किया हुआ भविष्यवाणी का आधा या पहला भाग पेंतकोस्त के दिन में पूरा हुआ, लेकिन उसका अगला भाग इस अंत के समय के बाद, अर्थात इस वर्तमान समय के बाद, ठीक है, इन अंत के दिनों के बाद तुरंत कलीसिया उठा लिया जाने के बाद आने वाला वो महापीड़ा के समय में पूरा होगा, जिसमें सूरज कंबल के नई काला हो जाएगा, चंद्रमा लहू के नई लाल हो जाएगा, और धुएं के कंबा, ये सब के बारे में कल हमने देखा है। सो पतरस कहता है, लेकिन जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वर्स 21, जो कोई प्रभु का इस घटना में, इस समय में भी जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये अन्य भाषा या अन्य भाषा से बातें करना, इसके बारे में यशायाह नबी ने भी जिक्र किया हुआ है। जल्दी यशायाह नबी के पुस्तक 28 और उसका 11वीं आयत को पढ़े। यशायाह 28 का 11 फटाफट निकाले। वह तो इन लोगों से परदेशी ओटो और विदेशी भाषा लोग के द्वारा बातें करेगा। से और आगे, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिला, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम, परंतु उन्होंने सुनना चाहा। 11 आयत को फिर से पढ़िए। वह तो इन लोगों से परदेशी ओटो और विदेशी भाषा लोग के द्वारा बातें करेगा। परदेशी ओटे लिखा हुआ है।
सो यशायाह नबी ने भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, मतलब टकला टकला कर बोलना परदेशी ओट, रुके रुके, ठीक है। सो पतरस कहता है कि ये परमेश्वर के ओर से, परमेश्वर का पहले से बताया हुआ वचन के अनुसार है। सो इसलिए पतरस कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वर्स 22 में 22 पतरस कहता है इस्राएल के पुरुषों, तुम लोग आज मेरी इस वचन को सुन लो। इस 23 आयत में लिखा हुआ है, जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था, यीशु नासरी, यहां पर यीशु नासरी नसरेत का या नासरी करके नाम हाईलाइट कर पतरस कहने का कारण ये था, नासरेत जो है वो एक त्यागा हुआ शहर था, एक लोगों के नजर में छोटा समझने वाला शहर था, लोग बड़े मूल्य नहीं देते थे। सो पतरस कहता है कि जिस यीशु नासरी को तुम लोगों ने तुच्छ शहर से आया हुआ तुच्छ व्यक्ति समझकर, एक क्रिमिनल के नाई तुम लोगों ने उसको खाट पर लटकाया, ठीक है। उसको परमेश्वर ने अपने पहले से तय किया हुआ परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार किया। यीशु मसीह इस संसार में जो आया वो परमेश्वर का पूर्व ज्ञान के अनुसार हुआ, परमेश्वर का ठहराई हुई योजना के अनुसार हुआ, एक्सीडेंटली नहीं हुआ। ये केवल अचानक हुआ एक घटना नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के पहले से तय किया हुआ प्लान था, प्रोग्राम था, योजना था। 23वें आयत में पतरस कहता है तुमने उसको अधर्मियों के हाथ में सौंप दिया, ठीक है। परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार परमेश्वर ये जाना कि मानव जाति के लिए एक उद्धारकर्ता को भेजना अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए प्रभु ने, परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के खातिर प्रभु यीशु को भेजा, पतरस कह रहा है। और परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के पापों के खातिर एक बलि पशु को तैयार किया। वो बलि पशु प्रभु यीशु था, जो काल्वरी सलीब रूबी वेदी पर चढ़ाया गया। यीशु का क्रूस एक वेदी है, जैसे एक बलि पशु को वेदी पर चढ़ाया जाता है, इसी प्रकार तुम लोगों ने भले अनजाने में एक क्रूस यीशु मसीह के लिए तैयार किया, पर वो क्रूस परमेश्वर पहले से तय किया हुआ वेदी था, जो परमेश्वर के ओर से भेजा हुआ परमेश्वर का मेमना को, परमेश्वर की बलि पशु को चढ़ाने के लिए तैयार किया हुआ एक वेदी था। वो क्रूस, क्रूस की मृत्यु जो है वो एक हीन मृत्यु होता है, एक श्राप मृत्यु होता है। लिखा हुआ है जो कोई खाट पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है, लेकिन यीशु वो श्राप की मृत्यु सह लिया। तुम लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है ना, अधर्मियों के हाथों में सौंप दिया। अधर्मी कौन है? रोमी गवर्नमेंट के लोग, यहूदी धर्मगुरुओं ने यीशु को रोमी गवर्नमेंट के
कानून व्यवस्था के अनुसार सजा दिया। क्रूस पर चढ़ाना या क्रूस पर किसी को चढ़ाना यहूदियों का कानून व्यवस्था में नहीं था। यहूदियों का सबसे बड़ा सजा पत्थरवाह था। कोई भी पाप करने वाले व्यक्ति हो उसको पत्थरवाह करना। आपको मालूम है आखान, पुराना नियम में आखान के बारे में पढ़ते हैं, जो लड़ाई के लिए गया और वहां से परमेश्वर मना किया हुआ वस्तुओं को लेकर आया, श्राप वस्तु लेकर आया, जिसके कारण यहूदी लोग लड़ाई में हार गया, बहुत सारे जवान मरे। इसके जानबीन जब किया गया, आखान के नाम से चिट्ठी निकली, आखान को पकड़ कर आया और आखान सबके सामने पत्थरवाह किया गया। आखान को और उनके परिवार को, उनके संपत्ति सब कुछ लाकर उसको पत्थर की ढेर लगाकर मार डाला। व्यभिचार में पकड़ा गया स्त्री, उसको यीशु के पास जब लेकर आए, लोगों के हाथों में पत्थर भी थे। कहता है मूसा के कानून के अनुसार ऐसे काम करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा अर्थात पत्थरवाह करना चाहिए। यहूदियों का सबसे बड़ा सजा पत्थरवाह था। आगे हम पढ़ेंगे स्तिफनुस के बारे में, 7वां अध्याय में। स्तिफनुस को भी लोगों ने पत्थरवाह किया, लेकिन यीशु को क्रूस की मृत्यु दिया। कारण ये क्रूस जो है व्यवस्था के अनुसार, गलातियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं 3:11 में, वहां पर लिखा हुआ है, जो गलाती 3:9-11 है, देखिए वहां पर लिखा हुआ है, जो कोई क्रूस पर घाट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मसीह ने जो हमारे लिए शापित ना, हम कर व्यवस्था के शाप से छुड़ा, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाए वह शाप है। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? गलातियों 3:13। हाँ, से पौलुस यहाँ पर कहता है क्योंकि लिखा हुआ है जो कोई खाट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। तुम लोगों ने अधर्मियों के हाथ में उसको सौंपा, लेकिन तुमने सोचा कि यीशु का मृत्यु से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तुम लोगों ने उसको एक श्राप की मृत्यु दिया, क्योंकि वचन कहता है, पौलुस कहता है लिखा हुआ है। ये कहां लिखा हुआ है? पढ़िए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 27-26 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 27-26। शापित हो वे जिस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहें आमीन। ऊपर से पढ़िए। शापित हो वे जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। जो कोई खाट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। ये एक और भी आयत है उसी पुस्तक में, व्यवस्था विवरण में, उसके ऊपर की आयतों को देखिए, उसकी 26 या नीचे पढ़िए, अभी मैं बताता हूँ। ड्यूटरनोमी 21-22 पढ़िए। 21-22 व्यवस्था विवरण 21-22 पढ़िए। 21-22 जल्दी पढ़ना है, आज हमारी ये सेशन जल्दी कटेगा। व्यवस्था विवरण 21-22। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। यूं तो तू अपने मध्य में ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे सुनकर भय खाएंगे। ड्यूटरनोमी 21
ड्यूटरनोमी 21, आपके पुस्तक 21, ड्यूटरनोमी व्यवस्था विवरणी है ना। फिर यदि किसी हाँ, प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए हाँ, तो दूर से शव वृक्ष पर लटका दे, हाँ, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य इसी दिन उसे मिट देना, हाँ, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शाप ही ठहरा है। हाँ, यही है जो आयत मैंने बोला था, तो अब पूरा नहीं पढ़ा था इसलिए। जो कोई श्रापित, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वो व्यक्ति श्रापित है व्यवस्था के अनुसार, ठीक है। यीशु मसीह को खाट पर लटकाया, क्योंकि ये सजा जो है, ये मृत्यु जो है, एक श्रापित व्यक्ति को दिया जाता है। इस्राएल में यहूदी धर्मगुरुओं ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाया और कहते हैं कि यह व्यक्ति श्रापित है, क्योंकि इसने हमारे मूसा के कानून के विरुद्ध बोला। ये लोग मूसा के कानून हाथ में तो रखे हुए, लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझते थे, जिसका मतलब नहीं समझते थे। यीशु ने जो बोला उसकी मतलब नहीं समझा, केवल ये लोग ऊपर ऊपर से मूसा के व्यवस्था पढ़ते थे, उसका मतलब क्या था ये नहीं जानते थे। इस कारण ये लोग कहते थे कि यीशु ने जो बोला वो मूसा के कानून के विरुद्ध है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, परमेश्वर का वचन सही तरीके से नहीं जानते। इस कारण जो सही तरीके से परमेश्वर का वचन बताते हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं, कहते हैं कि यह झूठा शिक्षा है, ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे करके आ रहे, हम ऐसे करेंगे, क्योंकि ये ऊपर ऊपर से परमेश्वर का वचन पढ़ के आए हुए लोग हैं। मूसा प्रभु के समय में जो धर्मगुरु लोग थे, उसी प्रकार का धर्मगुरु लोग आज भी है, जो परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा नहीं देता। यीशु सही शिक्षा दिया, लेकिन लोगों को वो झूठा लगा। यीशु सही टीचिंग दिया, लेकिन केवल कानून को अपने हाथ में लेकर चलने वाला, उसको गहराई से ना समझने वाला, ना पढ़ने वालों के लिए वो मूसा के शिक्षा के विरुद्ध का शिक्षा लगा। इस कारण उन्होंने कहा इनको ये श्रापित है, ये मूसा के व्यवस्था, मूसा ने जो हमें बताया उस व्यवस्था के विरुद्ध बताता है। इस कारण इसको श्राप की मृत्यु दिया जाए, लेकिन वो श्राप की मृत्यु इस्राएल में तो है नहीं है। इस्राएल लोग किसी को पेड़ पर नहीं लटकाता, तो इसलिए इन्होंने रोमी गवर्नमेंट के पास आकर कहा कि यीशु को क्रूस दे दो। आपको मालूम है पिलातुस के महल में लोग चिल्ला रहे थे, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, ऐसे चिल्ला रहे थे, क्योंकि यह व्यवस्था उनके कानून में नहीं था। अब जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, ध्यान से सुनिए, ये क्रूस पर चढ़ाने वाली व्यवस्था जो है वो रोमी गवर्नमेंट का है, वो रोम की संस्कृति है, क्योंकि रोम के लोग विश्वास करते थे कि वे लोग पृथ्वी को अपना मां समझते थे, पवित्र समझते थे। पृथ्वी में किसी भी प्रकार का अधर्मियों का खून नहीं गिरकर पृथ्वी अपवित्र नहीं होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए रोमी लोग क्या करते थे कि जो इस प्रकार का देशद्रोह करता है, बड़े से बड़े सजा देता है, जिसको सजाए मौत की जरूरत है, उसको पेड़ पर, मतलब क्रूस पर टांगा जाता था। पेड़ पर टांगने का मतलब है रस्सी से बांधना नहीं है, बल्कि पेड़ से बनाया हुआ एक रूप, वो क्रूस ही हो सकता है एक मनुष्य को मतलब टांगने के लिए, इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं बनेगा। एक क्रॉस, एक लकड़ी सीधा, दूसरा लकड़ी उसको क्रॉस कर बनाएगा, उसके ऊपर मनुष्य के दोनों हाथों को रस्सी से बांधा जाता था। ये केवल यीशु के केस में उन्होंने कील ठोकी, क्योंकि वचन में लिखा हुआ था वो पूरा होना था। बाकी सारे क्रूस की मृत्यु देने वाले लोगों के हाथ पे कील नहीं ठोकते थे, केवल रस्सी से बांधते थे। आपको मालूम है यीशु के बगल में टांगा हुआ दोनों चोरों के हाथों में कील नहीं ठोकी थी,
केवल यीशु के हाथ पांव में कील ठोकी थी, क्योंकि वो भविष्यवाणी में लिखा हुआ वचन का पूर्तिकरण था। यीशु के बारे में इसे भविष्यवाणी कर चुका था। सो रोमी गवर्नमेंट, रोमी लोग समझते थे, मानते थे कि पृथ्वी पवित्र है, पृथ्वी में किसी प्रकार का मनुष्य का अधर्मियों का खून नहीं करना चाहिए। इसलिए वे लोग आसमान और पृथ्वी के बीच में इस तरह की अधर्मियों को टांगा जाता था, ताकि इसका खून पृथ्वी में ना गिरे। और जब ऐसे इसको टांगा जाता था, नॉर्मली आसमान के, इसके हाथ पांव तो बंधे हुए हैं, आसमान के वल्चर्स, चील जिसको हम कहते हैं, उकाब, ऐसे चिड़िया आकर इनको जिंदा खा लेता था, मांस नोच कर खाते थे। अगर कुछ बचा पुचा हो तो शाम के वक्त क्या करते थे, उस पर आग लगाते थे लोग तेल डाल के। ये रात भर जो है जलता रहेगा। उधर से जाने वाले लोगों को, रास्ते में चलने वाले लोगों को रोशनी दिया जाता था। उन जमानों में स्ट्रीट लाइट नहीं था जैसे आज है। सो इसलिए रोमी लोग गवर्नमेंट क्या करते थे, अगर किसी मनुष्य को खाट पर, क्रूस पर चढ़ाना है, उसकी क्रूस रास्ते के किनारे खड़ा किया जाता था, ताकि रात में जब शाम के वक्त उसको आग लगाते हैं, उस समय उस व्यक्ति, उस क्रूस समेत वो व्यक्ति जब जलता रहेगा, रात भर उधर से जाने वाले लोगों को रोशनी मिलेगी। एक श्राप मृत्यु था, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मना किया हुआ एक मृत्यु था, एक तरीका था क्रूस पर चढ़ाना। क्योंकि व्यवस्था के पुस्तक में लिखा हुआ, जो कोई, व्यवस्था ड्यूटरनोमी 21:26 में हमने पढ़ा, 22 में हमने पढ़ा है कि जो कोई खाट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। इन आयतों को कोट कर पौलुस गलातियों की पत्री 3:11 में कहता है, लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। सो यीशु को तुम लोगों ने श्राप की मृत्यु दिया, पत्रस कहता है। लेकिन यीशु के बारे में ये परमेश्वर ने पहले से ठहराया हुआ, तय किया हुआ, परमेश्वर पहले से तय किया हुआ योजना था। पहले से परमेश्वर कि पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर तय किया हुआ योजना था यीशु मसीह की मृत्यु, पत्रस कहता है। ठीक है, इसलिए पत्रस कहता है, प्रेरितों के पुस्तक में आइए, उसका दूसरा अध्याय का 23 पढ़िए। उस यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ की क्रूस पर चढ़वा मार डाला। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर की पूर्व ज्ञान के अनुसार दर भेजा, ठहराई हुई प्रोग्राम योजना के अनुसार भेजा। ये अचानक घटा हुआ घटना नहीं है जो जैसे तुम लोग सोचते हो, पर तुम लोगों ने उसको अधर्मियों के हाथ में सौंप दिया। देन नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको क्या किया? 24 पढ़िए। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोनी था कि वह उसके वश में रहता। पत्रस कहता है क्योंकि परमेश्वर ने उसको मृत्यु का बंधन खोल कर आजाद कर दिया, क्योंकि यह अनहोना था
कि मृत्यु उसको दबा कर रखे। सुनिए, यहां पर यीशु मसीह का पुनरुत्थान का भविष्यवाणी दाऊद राजा के द्वारा किया गया है। यहां पर लिखा हुआ है मृत्यु का बंधन खोलकर। ये कहां पर लिखा हुआ है? दाऊद तो भजन संहिता ही लिखा है ना। कौन सी भजन में लिखा हुआ है? पढ़िए भजन संहिता 16 उसका 9 और 10 पढ़िए। भजन संहिता 9 16 का 9 और 10 पढ़िए। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और श्री दाऊद राजा यहां पर कहता है तू अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। ठीक है, देन पढ़िए, आगे को पढ़िए। तू मुझे जीवन का राह दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरी है, मेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आप जैसे 116 में आइए। तेरे निकट आनंद की भरी है। यस, सी यहां पर लिखा हुआ है मृत्यु की बंधनों को खोलकर तू तू मुझे, वर्स 9 पढ़िए, 16 का 9, 16 का भजन संहिता 16 का 9 पढ़िए। इसका मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी कैसे रहेगा। सी इस कारण 10 पढ़िए, तू मेरे प्राण को, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मेरे प्राण को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा, ना कि तुम अपने भक्त को यहां पर जो मृत्यु के बंधन खोलकर मृत्यु की रस्सियां खोलकर आजाद किया हुआ कर पतरस कहता है। उस शब्द के लिए ग्रीक में लिखा हुआ शब्द ओडीन है, ग्रीक वर्ड ओडीन। ये ओडीन का मतलब है जच्चा का सा पीड़ा, मतलब डिलीवरी पेन। ठीक है, सो जैसे एक गर्भवती स्त्री बड़ी पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म देता है, 9 महीने तक वो बच्चा उस स्त्री के कोख में आराम से रहेगा। लेकिन जैसा 9 महीना पूरा हो गया तब वो बच्चा अपने आप जो है बाहर निकलने के लिए एक फोर्स उसके अंदर तैयार हो जाता है, क्योंकि वो बाहर आने का जो फोर्स है, जो क्या करता है उसको, जो फोर्स है वो दर्द के रूप में उस स्त्री को महसूस होता है, उसको डिलीवरी पेन बोलता है। सो वो दर्द के साथ वो बच्चा बाहर आता है। 9 महीने तक ठीक है, उसको नहीं आना, वो तो वहीं रहेगा। लेकिन जैसे 9 महीना 7 दिन पूरा हो गया, सो व्हाट विल हैपन, वो बच्चा धक्का देकर, बड़ी फोर्स के साथ धक्का देकर बाहर आएगा।
यहां पर ग्रीक में यीशु मसीह के बारे में जो पतरस कहा है कि मृत्यु का बंधनों को खोलकर वो बाहर आया, उसके लिए, उस मतलब के लिए यही शब्द ओडीन इस्तेमाल किया हुआ है। मतलब जैसे एक बच्चा 9 महीने में एक मां के कोख में बंधे हुए थे, दबा कर रखा हुआ था, वो बच्चा कैसे 9 महीने के बाद समय पूरा हो गया, कैसे वो बाहर आता है एकदम से बड़ी दर्द के साथ। वो मादा दर्द इसलिए महसूस करते हैं कि उसको अंदर से जो फोर्स इस बच्चे को बाहर की ओर धक्का दे रही है, वो फोर्स दर्द के रूप में ये स्त्री महसूस करती है, जिसको कहते हैं डिलीवरी पेन, जो दुनिया के सबसे बड़ी दर्द कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार एक बच्चा जैसे जन्म लेता है, वही उसी प्रकार से 3 दिन खबर के अंदर तुम लोगों ने उसको रखा, पर खबर उसके ऊपर हावी करना, मृत्यु उसको अपने वश में करना असंभव था। जैसे 9 महीना 7 दिन तक एक बच्चा एक मां के कोख में आराम से रहता है, लेकिन समय पूरा होते ही वो बच्चा अपने आप बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के तय किए हुए प्रोग्राम के अनुसार, परमेश्वर के ठहराई हुई योजना के अनुसार यीशु इस संसार में आया। तुम लोगों ने उसको अधर्मियों के हाथ में सौंपा, मारा गया, खबर पे रखा, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन वो मृत्यु के बंधनों को खोलकर वो आजाद हो गया, अपने आप वो बाहर आया। ओडीन शब्द यहां पर पतरस इस्तेमाल करता है। ठीक है, और कहता है जैसे उसको मृत्यु अपने वश में रखना असंभव था, क्योंकि वो मृत्यु के ऊपर भी जयवंत हो गया है। जैसे 110 का पहला और 5वां आयत को पढ़िए। जैसे 110 पहला और 5वां आयत को पढ़े। मेरे प्रभु से यहोवा वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ जब तक कि मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौना कर दूं। प्रभु तेरी दाहिनी और होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। 5वां आयत को पढ़े। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के राजाओं को चूर कर देगा। सी, ये वचन पूरा होना अवश्य था, इस कारण यीशु मसीह पुनरुत्थान किया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में दाऊद राजा के द्वारा किया गया भविष्यवाणियों को पूरा होना अवश्य था। इसलिए निकम्मा समझकर छोटे शहर नसरत से आया हुआ यीशु को तुम लोगों ने तुच्छ जानकर, छोटा समझकर तुम लोगों ने उसको अधर्मियों के हाथ में दिया और उनको मार डाला। पर परमेश्वर ने उस छोटे शहर से आया हुआ निकम्मा समझा गया यीशु को मृतकों में से जिलाकर सबसे अत्यंत महान किया। मृत्यु उसको अपने वश में रखना असंभव था। ठीक है, और इसके बारे में प्रेरित पौलुस भी कहता है। पढ़िए गलातियों की पत्री 4 का 19 पढ़िए। तो ओडीन शब्द जो मैंने आपको बताया, जच्चा का सपीड़ा, वो पौलुस वहां पर इस्तेमाल करता है। पढ़िए ओडीन। मेरे बाल को जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहूं। देखो यहां पर पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए जच्चा का सा जैसा पीड़ा सहता हूं। क्यों?
जब तक मसीह का रूप धारण तुम्हारे अंदर ना हो तब तक। यहां पर वो सही में शब्द इस्तेमाल करता है। सो प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखिए मत्ती 24:8 में क्या लिखा हुआ है, मैथ्यू 24:8, वही शब्द, सही मतलब का शब्द वहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। ये सब बातें पीड़ा आरंभ होंगी। हाँ, यहां पर पीड़ा जो लिखा हुआ है वो पीड़ा यही है, जच्चा का सा पीड़ा, ठीक है, डिलीवरी पेन, यही सा पीड़ा। यीशु मसीह ये मत्ती 24 में जो कहा है वो ग्रेट ट्रिबुलेशन के बारे में, महापीड़ा के समय के बारे में लिखा हुआ है। सो इसलिए पतरस कहता है कि परमेश्वर ने मृत्यु को बंधनों को खोलकर उन्हें आजाद कर दिया। और वो पुनरुत्थान हो गया, हम उसके गवाह हैं। देन वर्स 25 पढ़िए। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, हाँ, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि मेरी दाहिनी ओर है, हाँ, ताकि मैं डिग न जाऊं। हाँ, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जी मगन हुई, हाँ, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। हाँ। सो यहां पर पतरस कहता है दाऊद राजा इसके बारे में पहले से भविष्यवाणी कर चुका है। क्यों? वजह संहिता 16 का 8 से लेकर 11 तक अगर पढ़े, वजह संहिता 16 का 8 से लेकर 11 तक पढ़े तो यही बात वहां पर दाऊद राजा कहता है, मैं अपने परमेश्वर को हमेशा अपने दाहिनी ओर रखा हुआ है। पढ़िए 16 का 8 से 11 तक। मैंने यहोवा को निडर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंद और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को लोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता है। सो पतरस कहता है ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में दाऊद राजा कहा वह वचन पूरा हुआ है, ठीक है। देन वर्स 29 पढ़िए, आगे को पढ़िए 29 से। भाइयों, मैं पति दाऊद के विषय में तुम साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र अब तक हमारे यहाँ विद्वान है। पढ़िए पढ़िए, आप 30 आप पढ़िए। वह भविष्यद्वक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जीवन के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखे और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः
अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान लेगी परमेश्वर ने उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर लाया प्रभु भी ठहराया और मसीह। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ओके, इनफ। सी, पतरस ने दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन में से भजन संहिता 16 का 8 से लेकर 10 तक अभी हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है, उद्धृत करते हुए कहा। पतरस कहता है पद 27 में, तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। दाऊद इस भजन में अपने बारे में नहीं लिखा है, पतरस कहता है, परंतु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। वास्तव में मसीह खुद इस भजन में बातें करता है, ठीक है। भजन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई है, 26वां आयत में। सो तू अर्थात परमेश्वर मुझे अपना दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा, 28वां आयत में। तू अपने दर्शन के द्वारा मुझे आनंद से भर देगा। सचमुच यीशु का दुख आनंद में बदल गया तथा शर्म महिमा में बदल गई थी, ठीक है। इसको पुष्टिकरण करने के लिए हमें इब्रानियों की पत्री देखना पड़ेगा। इब्रानियों की पत्री में इस प्रकार 12वीं अध्याय का 2री आयत में लिखा हुआ है, अगर आप निकालें तो इब्रानी 12 का 2 जरा देखिए। और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की को चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। जिसने उस आनंद को, वहां से लेकर पढ़िए, जिसने उस आनंद को, पढ़िए पढ़िए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा, जिसने उस आनंद के लिए लज्जा की को चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखा, इसलिए यीशु का दुख आनंद में बदल गया तथा उसकी शर्म जो था वो महिमा में बदल गई और यीशु जी उठा, परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर जा बैठा। तब पतरस ने इस बात को स्पष्ट किया कि दाऊद इस भजन में अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि दाऊद तो मर गया और उसका प्राण अधोलोक में छोड़ दिया गया तथा उसका शरीर सड़ गया था। इसके विपरीत दाऊद इस भजन को लिखते समय अपने उस वंशज के बारे में सोच रहा था जो अधोलोक में नहीं रहेगा, नहीं जाएगा। वो कौन था? एक उद्धारकर्ता जो भविष्यवाणी की आंखों के द्वारा जिसने उसको देखा है, तथा उसका शरीर नहीं सड़ेगा। परमेश्वर ने ऐसा एक वंशज को दाऊद के सिंहासन पर बैठाने का प्रतिज्ञा भी किया था। वजह संहिता 132 में परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया था, तेरे सिंहासन में एक ऐसा वंशज बैठाएगा जो बैठेगा जो कभी भी अधोलोक में खबर में नहीं जाएगा। वजह संहिता 32 का 11 पढ़िए, 132, सॉरी 32 नहीं 132, 132। वो वंशज प्रभु यीशु ने दाऊद सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक पुत्र को बैठाऊंगा। सी, इस प्रकार एक प्रतिज्ञा जब दाऊद को मिला है, दाऊद कैसे बोलेगा कि मैं खबर में नहीं जाऊंगा? दाऊद तो खबर में गया, दाऊद का शरीर सड़ गया, दाऊद का खबर वहां पर मशहूर है यरूशलेम में। इसलिए पतरस कहता है दाऊद ने ये जो कुछ कहा है अपने बारे में नहीं लिखा,
बल्कि दाऊद के वंश से आने वाले दिनों में आने वाला मसीहा के बारे में लिखा हुआ है। वो मसीहा यीशु मसीह था, यीशु नासरी था, जिसको तुम लोगों ने निकम्मा समझकर, तुच्छ जानकर अधर्मियों के हाथों में सौंप दिया था और क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिलाया। परमेश्वर ने उसको जिलाकर अपना महिमा से भरकर अपने दाहिने हाथ पर बिठा दिया। वो स्वर्गारोहण किया, केवल पुनरुत्थान नहीं किया बल्कि स्वर्गारोहण भी किया। हम लोग इस बात की गवाह है, पतरस कहता है, ठीक है। परमेश्वर ने मसीह को कब्र में नहीं छोड़ा तथा उसके शरीर को सड़ने नहीं दिया। तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने उसे जीवित किया, अर्थात पुनरुत्थान हुआ। अगर यीशु का शरीर सड़ा नहीं है, यीशु का शरीर कब्र में सड़ा नहीं, तो फिर कहां हुआ, क्या हुआ? यीशु जी उठा। पतरस ने ऐसा कहने के द्वारा यहूदियों को यह दर्शन का प्रयास किया था कि उनके खुद के पवित्र शास्त्र में मसीह के पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। 31वें आयत में पतरस कहता है कि परमेश्वर ने उसके बारे में, तुम्हारे हाथ में जो व्यवस्था की पुस्तक है, जो धर्मशास्त्र है, उसमें लिखा हुआ है। वर्ष 31 पढ़िए। प्रेरितों के काम 2:31। उसने होने वाली बात को पहले ही देखकर मसीह के जीने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक छोड़ा गया और ना उसकी सड़ने पाई के बारे में भविष्यवाणी की। कौन किया? दाऊद ने किया। कहां किया? तुम्हारे हाथ में जो पुस्तक है उसी पुस्तक में लिखा हुआ है। पतरस का कहने का मतलब मसीहा के पुनरुत्थान के बारे में किया हुआ भविष्यवाणी जो किताबें तुम्हारे हाथ में है, उसमें दाऊद के द्वारा लिखा गया वचन है। वो वचन की पूर्ति कर नहीं है। सिर्फ पुराना नियम ने मसीहा के पुनरुत्थान की गवाही न दी, वरन पत्रोस व अन्य चेलों ने अपने आंखों से पुनर्जीवित मसीहा को देखा है। पतरस कहता हम उसकी गवाह है। केवल दाऊद राजा अपने भविष्यवाणी की आंखों से नहीं देखा ये बातें, बल्कि हमने खुद को अपने आंखों से देखा। पुनरुत्थान किया हुआ यीशु को हमने देखा, हम उसके साथ बातें किए, हम उसके साथ चले। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक वो हमें और अन्य लोगों को दिखाई दिया। वो हमारे संगति किया, हमारे आंखों के सामने वो स्वर्गारोहण किया। हम इसकी गवाह है। केवल दाऊद भविष्य में होने वाले एक घटना के बारे में कहा नहीं, बल्कि ये बातें हमारे आंखों के सामने पूरा होते हुए हमने देखा। वी आर द विटनेस, हम उसके गवाह हैं। ठीक है। हमने मसीहा को देखा है। पुराना नियम की ये भविष्यवाणी सचमुच हमारे आंखों के सामने सत्य हुआ। परमेश्वर ने मसीह को न केवल पुनर्जीवित किया, वरन उसने उसे अपनी दाहिनी ओर बिठाकर उसे महिमा प्रदान किया। केवल यीशु पुनरुत्थान तो नहीं हुआ, बल्कि यीशु स्वर्गारोहण करके राज पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है। परमेश्वर ने उसको आदर सम्मान किया है। ठीक है। लूका 22:69 पढ़िए। लूक, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा में महिमा मसीहा को दिया था, अब मसीह ने उसी आत्मा को अपने चेलों पर उंडाला। पढ़िए लूक 22:69। लूका 22:69 पढ़े। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी बैठा रहेगा। ये यीशु मृत्यु से पहले अपने बारे में कहा हुआ भविष्यवाणी है। परमेश्वर का पुत्र महिमा में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा जाएगा।
यीशु ने खुद के अपने बारे में किया हुआ भविष्यवाणी। पतरस कहता है वी आर द विटनेस, हम गवाह हैं इस बात का कि परमेश्वर प्रभु यीशु जी उठा, स्वर्गारोहण किया, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर आज वो विराजमान है। ठीक है। और प्रभु यीशु स्वर्ग में पहुंचा, उसका नतीजा यह है कि यीशु मसीह वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा को अपने चेलों के ऊपर अर्थात हमारे ऊपर भेजा। वही है तुम लोगों ने आज जो देखा है, उस पवित्र आत्मा के आगमन का चिन्ह है। तुम लोगों ने आज जो अन्य भाषा में हम लोग साधारण गलीली लोग अन्य भाषा में बोलते हुए तुम लोगों ने जो सुना और देखा है, यह उसी बात की पुष्टिकरण है, प्रूफ है, सबूत है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृत्यु का बंधन खोलकर आजाद कर दिया। मृत्यु उसको अपने वश में रखना असंभव था। प्रभु यीशु जी उठा, केवल जी नहीं उठा, 40 दिन तक पृथ्वी में रहा, चेलों को दिखाई दिया, हमसे बातें किया, हमारे साथ संगति किया, हमारे साथ जी पुनरुत्थान के स्वर्गारोहण पुनरुत्थान के बाद खाना भी खाया। ठीक है। और वो स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण करने से पहले हमें इंतजार करने के लिए कहा गया है। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम बपतिस्मा पाओगे, सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह बनोगे कर प्रभु यीशु ने जो वायदा दिया था वो वायदा को आज का दिन पूरा किया। उसका नतीजा है जो तुम लोग देख रहे हैं। पतरस कह रहा है ये हम लोग मदिरा नहीं पिए, हम लोग दाख मधु नहीं पिए, हम नशे में नहीं है, बल्कि यीशु स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग में पहुंचा, पिता के दाहिने हाथ पर बैठा, उसका सबूत है। क्योंकि यीशु ने कहा था मैं पिता से मांगूंगा और तुम्हें दूंगा। यीशु स्वर्गारोहण करके पिता के दाहिने हाथ पर आज विराजमान है। और जब प्रभु अपने पिता के हाथ में पहुंच गया, पिता से मांगकर हमें दिया। तुम लोगों ने जो देखा और सुना, ये सारे बातें उसी का प्रूफ है, सबूत है। ठीक है। वर्स 33, 34 और 33, परमेश्वर ने मसीहा को न केवल पुनर्जीवित किया, वरन उसने उसे अपनी दाहिनी ओर बिठाकर उससे महिमा भी प्रदान की। इसके बारे में यीशु ने लूका 22:69 में कहा था, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा मसीह को दिया था, अब मसीह ने उसी आत्मा को अपने चेलों पर उंडेला। हम ये याद रखें कि हम यहां केवल एक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, मतलब त्रिएक परमेश्वर। आज यीशु की शारीरिक उपस्थिति हमारे साथ नहीं, उसके बदले आत्मिक उपस्थिति अर्थात पवित्र आत्मा चेलों के संग रहने के लिए, चेलों के अंदर रहने के लिए, चेलों में होकर चेलों के द्वारा कार्य करने के लिए संसार में आज यीशु की शारीरिक उपस्थिति नहीं, बल्कि उसकी आत्मिक उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में विश्वासियों के अंदर कार्य कर रहा है, विश्वासियों के द्वारा कार्य कर रहा है। 34 to 36 पढ़िए, 34 से लेकर 36। प्रेरितों के पुस्तक 2 का 34 से 36 तक पढ़िए। क्योंकि दाऊद स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरी को तेरे पांव तले चौकी ना कर दूं। अतः सब इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान लेगी परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह। जब परमेश्वर ने यीशु को अपने दाहिनी ओर बैठने के लिए ऊपर उठाया, तब यहां पर पतरस के द्वारा उद्धृत की गई भजन संहिता 110 का पहले आयत है, वो भविष्यवाणी पूरी की गई है।
दाऊद राजा जरूर ये बात कर रहे, लेकिन दाऊद अपने बारे में नहीं कह रहा। दाऊद कभी भी परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बिठाया नहीं गया। दाऊद अभी तक पुनरुत्थान नहीं किया। दाऊद अभी भी कब्र में सोए हुए हैं। लेकिन यहां पर दाऊद राजा कहता है कि मैं परमेश्वर ने, अर्थात यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में कह रहा, मेरा प्रभु परमेश्वर मेरा प्रभु से मतलब मसीहा से कहता है मेरी दाहिनी ओर बैठो, मेरा तेरे दाहिने हाथ पर बैठो। ठीक है, दाऊद यहां इस भजन में मसीहा के बारे में कहता है, ना कि दाऊद खुद के बारे में कह रहा है। ठीक है, हम पतरस के उपदेश के प्रमुख विषय पर यह समझ पाते हैं, इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी ठहराया। पतरस का कहने का मतलब है तुम्हारा उद्धारकर्ता भी वही है, तुम्हारा प्रभु भी वही है, जिसको परमेश्वर ने पहले से अपना पूर्वकाल की ज्ञान से ठहरा गया था और परमेश्वर के योजना के अनुसार उसको भेजा गया था। इसलिए प्रभु ने उसको मृत्यु से जिलाकर, मृत्यु के ऊपर अधिकार देकर यह स्थापित कर दिया कि वह प्रभु है और वो करता है, क्योंकि मृत्यु उसको अपने वश में रखना असंभव था। मृत्यु के बंधनों को, दाऊद एक साधारण मनुष्य था, दाऊद मरा लेकिन दाऊद जी नहीं उठा, लेकिन दाऊद के वंश से आया हुआ यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने पहले पूर्वकाल की ज्ञान से पहले तय किया हुआ योजना के अनुसार प्रभु और कर्ता नियुक्त किया था। इस कारण दाऊद के वंश से आया हुआ यीशु मृतकों में से जी उठकर स्वर्गारोहण कर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, जबकि इसके बारे में भविष्यवाणी किया हुआ दाऊद आज तक खबर में अपने पुनरुत्थान की इंतजार में सोया हुआ है। समझ में आ गया? तो दाऊद ने जरूर भविष्यवाणी किया, लेकिन वो अपने बारे में नहीं था, यीशु के बारे में था। सो पतरस यहां पर प्रूफ दे रहा है, स्थापित कर रहा है कि जीसस इज द लॉर्ड एंड गॉड। प्रभु यीशु ही कर्ता भी है और वही प्रभु ही है। प्रभु ने उसको कर्ता और प्रभु ठहराया है। प्रभु ने, सारे इस्राएली लोग आज सुन ले, प्रभु ने उसी को, जिसको तुम लोगों ने निकम्मा समझा, जिसको तुम लोगों ने त्याग दिया, जिसको तुम लोगों ने छोड़ दिया था, एक श्राप मृत्यु के लिए तुम लोगों ने सौंप दिया, अधर्मियों के हाथों में सौंप दिया, उसी को परमेश्वर ने तुम्हारा प्रभु और कर्ता ठहराया है। पतरस ने यहां पर योएल और दाऊद दोनों प्रमुख भविष्यवक्ताओं के द्वारा किए गए भविष्यवाणियों को प्रमाणित करते हुए कह रहा है यीशु केवल मसीहा नहीं परंतु वो परमेश्वर भी है। लेकिन तुम लोगों ने उसको पहचानने में भूल किया। प्रभु नाम केवल परमेश्वर को दिया गया है। लॉर्ड, ये शब्द केवल परमेश्वर के लिए दिया गया है। अब पतरस इस पद में प्रभु कर कहता है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही ईश्वर है और यीशु का मृतकों में से जी उठना इस बात का अंतिम प्रमाण है कि वो प्रभु और मसीह दोनों हैं। क्योंकि मनुष्य, अब तक मरे हुए एक भी मनुष्य जी नहीं उठा। अब्राहम से लेकर इस्राएलियों का परंपरा चल रहे, अब्राहम से पहले नहीं जाता, अब्राहम से लेकर परंपरा चल रहे, अब्राहम से लेकर अब तक दाऊद तक जितने संदेह सोए हुए हैं
एक भी ना जी उठा, एक का भी खबर नहीं खुला। लेकिन दाऊद के वंश से आया हुआ यीशु, उसका खबर खुला पड़ा हुआ है, वो जी उठा है, वो पुनरुत्थान किया है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसको प्रभु और मसीहा ठहराया है। मतलब तुम्हारे पापों के लिए वो उद्धार करता भी है और तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर भी, प्रभु भी वही है। परमेश्वर ने उसको ठहराया है। God has appointed him in his pre-plan, उसके पहले से ठहराया हुआ योजना के अनुसार परमेश्वर ने उसको ठहराया है, अपॉइंटेड है, नियुक्त किया गया है। रोमियो 1:4 देखिए, रोमी 1:4। रोमी 1:4। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य साध परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हाँ, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। और पवित्रता की आत्मा के भाव से हाँ, मरे हुओं में से जी उठने के कारण मरे हुए में सामर्थ्य से के जी साथ उठने के परमेश्वर का कारण पुत्र ठहरा है। परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया है। देखिए, मरे हुए में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो जी उठा। मरे हुए में से अब तक कोई नहीं जी उठा, केवल पहलौठा होकर प्रभु यीशु जी उठने के कारण वो मसीहा और कर्ता, प्रभु और मसीहा स्थापित किया गया है। यीशु मसीह न केवल सबसे महान शिक्षक है, वह न केवल सबसे महान भविष्यद्वक्ता है, वह न केवल सबसे महान अवतार है, परंतु वो खुद परमेश्वर है। यीशु प्रभु है। यीशु सबसे बड़ा एक भविष्यद्वक्ता था। यीशु सबसे बड़ा एक शिक्षक था, टीचर था। यीशु सबसे बड़ा एक अवतार पुरुष भी रहा, लेकिन एक सबसे बढ़कर वो प्रभु और कर्ता भी है। देखिए, रोमियो की पत्री 10:9 पढ़े। रोमियो की पत्री 10:9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, तो अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सेम यहां पर पौलुस कहता है, यदि तू प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करे, दिल से विश्वास करे। क्या विश्वास करना? कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वो मृतकों में से जी उठकर स्थापित कर दिया कि वो प्रभु है। पतरस का कहने का मतलब, सारे यहूदी लोग आज ध्यान से सुने। जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, अधर्मियों के हाथ में सौंपा, परमेश्वर ने उसको प्रभु ठहराया, परमेश्वर ने उसको कर्ता ठहराया, क्योंकि वो पहले से नियुक्त किया गया, पहले से अपॉइंटमेंट किया गया। तुम्हारा उद्धार करता था, तुम्हारा प्रभु था। ठीक है, फिलिपियों की पत्री 2:11 भी पढ़े। आज हम लोग यहां पर समाप्त करेंगे। फिलिपियों की पत्री 2:11। फिलिपियों की पत्री 2:11। और परमेश्वर पिता की महिमा यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ, फिर से पढ़िए। परमेश्वर पिता का और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। ये कब अंगीकार होगा? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपने
कलीसिया के साथ वापस आएगा, इस पृथ्वी में दाऊद के सिंहासन में बैठकर और हकीकत में राजाओं का राजा बनकर जब दाऊद का गिरा हुआ तंबू अर्थात दाऊद का सिंहासन में दाऊद का उत्तराधिकारी बनकर जब बैठकर 1000 साल सीधे शासन करेगा, उस समय हर एक लोग अपने जीभ से अंगीकार करेंगे यीशु प्रभु है। आमीन, यीशु ही प्रभु है। सो पतरस का कहने का मतलब है, जिस यीशु को तुम लोगों ने त्याग दिया, जिस यीशु को तुम लोगों ने छोड़ दिया, वो यीशु तुम्हारा उद्धारकर्ता और परमेश्वर ने उसको तुम्हारा प्रभु भी ठहराया हुआ था। मृत्यु के बंधन को खोलकर परमेश्वर ने उसको आजाद कर दिया है। मृत्यु के बंधन उसको अपने वश में रखना असंभव था। परमेश्वर ने उसको अन्य लोगों के समान खबर में सड़ने नहीं दिया। यीशु का शरीर नहीं सड़ा, यीशु के शरीर मिट्टी में ज्यों का त्यों नहीं हुआ, बल्कि दाऊद का शरीर, अब्राहम का शरीर, अन्य पूर्वजों का शरीर मिट्टी में जब वो ज्यों का त्यों हो गया, यीशु जी उठा। यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, सामर्थ्य आत्मा से प्रभु ने उसको जिलाकर ये स्थापित कर दिया, यीशु प्रभु है, यीशु तुम्हारा उद्धार करता है। तुम लोगों ने उसको अधर्मियों के हाथ में दिया, श्राप मृत्यु दिया, लेकिन वो तुम्हारा प्रभु था और वो स्वर्गारोहण किया। पवित्र आत्मा, वायदा की पवित्र आत्मा को अपने लोगों के लिए भेजा, हमने इसको प्राप्त कर दिया। ये जो कुछ तुमने देखा है ये उसका सबूत है। इसलिए सारे इस्राएल के घराना आज समझ ले, तुम लोगों ने तुम्हारा ही प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया। सारे इस्राएल के घराना याद रखे, तुम लोगों ने तुम्हारा ही उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया, श्राप मृत्यु के लिए रोमियों के हाथों में सौंप दिया। केवल इतना नहीं, तुम लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर उसकी लहू की सजा तुम्हारे और तुम्हारे संतानों के ऊपर तुम लोगों ने मांग लिया है। इसी प्रकार पतरस, जिस पतरस कुछ दिन पहले तक धड़धड़ाते थे, कामते थे, एक छोटी सी लड़की के सामने यीशु को 3 बार इनकार किया हुआ पतरस, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्राप्त किया, पवित्र आत्मा की नदी में डुबकी लगाया, पवित्र आत्मा के नदी में डूबकर आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त कर लिया, पतरस क्या हो गया? सामर्थ्य पाया। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा सामर्थ्य पाया। जिनसे वो डरते थे अब तक, जिन अधिकारियों से पतरस अभी तक डरते थे, जिन न्याय शास्त्रियों से पतरस अभी तक डरते थे, जिन व्यवस्थापकों से पतरस अभी तक डरते थे, उन सबको ललकारते हुए पतरस ने आत्मा में भरपूर होकर एक सामर्थ्य प्रचार किया है कि यीशु प्रचार करके स्थापित कर दिया कि दाऊद के द्वारा कहा हुआ, योवेल के द्वारा कहा हुआ वो सारे वचन यीशु मसीह में पूरा होने के कारण यीशु ही तुम्हारा उद्धार करता था, यीशु ही तुम्हारा प्रभु था, जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर बहुत बड़ा गलती किया है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमें अमर समाप्त करते हैं। प्रभु की